नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो न्यू सिलेबस है एमटीपीएससी और व्यापम भी कहें तो गलत नहीं होगा। यहां पर आप मध्य प्रदेश के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, एमसीक्यूज पार्ट 1 है ये, जहां पर आपको बहुत सटीक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। यह एमसीक्यूज कराने का उद्देश्य यह है कि आपको अब समझना होगा कि किस प्रकार से एमपीपीएससी और व्यापम ने अपने जब नए सिलेबस को अपडेट किया है तो वह किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ रहा है और आप क्या करते हैं कि पुराने टाइप के जो प्रश्न है या प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उन पे ज्यादा आश्रित हो गए हैं। पिछले साल भी यही हुआ कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते रहे और एमपीपीएससी ने वहां से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन से आने वाला प्रश्न कैसे बन सकता है, यानी कि किस टाइप का आप आंसर वहां से निकाल सकते हैं, वह पढ़ना बहुत जरूरी है, जो आपको ओनली पीसीएस पर मिलने वाला है। खैर, आप यहां पर अभी प्रथम प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है, उसको हल करें। दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है, नेपानगर में अखबारी कागज मिल कब प्रारंभ की गई थी? ए 1949, बी 1959, सी 1947, डी 1956। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो समय है वह अगर मैं देखूं यहां से तो 30 सेकंड का समय है और 30 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर करना होगा। राइट, चले, और मुझे लगता है कि अब आपका यहां पर समय हुआ समाप्त। देखिए, 1947 में भारत की प्रथम स्वदेशी, ये भारत की प्रथम स्वदेशी यानी कि भारतीय लोगों द्वारा स्थापित अखबारी कागज मिल थी। 1947 में इसकी स्थापना हुई। 1956 में राज्य सरकार जो पार्ट बी था वह इसको अधिकृत करता है। इसके बाद केंद्र सरकार के आधिपत्य में आती है नेपानगर मिल। आप कहेंगे सर हमारी बुक में तो 56 लिखा है, तो मैं कहूंगा आपने बहुत गलत पढ़ा है। ये वेरीफाइड कंटेंट है और वेरीफाइड एमसीक्यू से आपको मैं यहां पर करा रहा हूं। 1947 याद रखें। अगला है आपका, प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद की स्थापना कब की गई थी? यहां की कागज से देवास में बैंक नोट प्रेस जो है देवास का, वहां पर पैसों पर छपाई होती है। तो इसी कागज की जो क्वालिटी है वो होशंगाबाद से जाती है। स्थापना पूछी गई आपसे, तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये जरूर याद रखें। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कलाकारों में कौन किलों के साथ अपनी कला के लिए जाना जाता है? मुश्ताक अली, मोहम्मद बिलाल खत्री, शाहमीर खान, वाजिद खान। 4 विकल्प है और सही विकल्प आपको यहां पर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वाजिद खान। वाजिद खान किल आर्टिस्ट के नाम से प्रसिद्ध है दुनिया में, और दुनिया के एकमात्र ऐसे कलाकार है जो कबाड़ा होता है या कहें कि किले होती है उनसे एक बेहतरीन पेंटिंग्स बनाते हैं ये। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के मध्य वाहनों से निकले धुएं के नियंत्रण के लिए कौन सा पेड़ लगाया जाता है? नीम, कनेर, नीलगिरी या उपरोक्त सभी। जो हाईवे होते हैं आपने देखा होगा, वहां पर जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो उसके नियंत्रण के लिए कौन सा पेड़ लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, कनेर का पेड़। नीम का नहीं लगा सकते हैं, हाईवे है, सीधी सी बात है, हाईवे खराब हो जाएगा, है ना, स्पेस घेर लेगा। ये नीलगिरी नहीं लगा सकते, यहाँ पर जो है वो है बी, कनेर। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कामायनी एक पूर्ण विचार के रचनाकार, ए जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी भवानी प्रसाद मिश्र। इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। आप कहेंगे अरे नहीं नहीं सर आप गलत हैं, जयशंकर प्रसाद पढ़ रखा हमने। तो मैं कहूंगा तुमने गलत पढ़ रखा है। फिर हमने पूछा क्या है उस पर आप जवाब, उस पर गौर कीजिए थोड़ा। कामायनी एक पूर्ण विचार के रचनाकार पूछा है आपसे। जब योजक चिन्ह रखे गए हैं, ठीक है, उद्धरण चिन्ह कहा जाता है और उसके बीच का जो वाक्य होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है।
तो कामयानी एक पूर्ण विचार के रचयिता पूछा गया। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कामयानी महाकाव्य कामयानी के रचनाकार कौन से हैं, तो फिर आपका राइट आंसर हो सकता था जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात कर ले, द गोल्डन ग्रेन गेहूं का उत्पादन करता है, इनमें से कौन सा जिला है द गोल्डन ग्रेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहां पर आप देखेंगे 4 विकल्प है आपके सामने, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी सीहोर। सीहोर जिले को द गोल्डन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। सरबती गेहूं के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इसको लेकर ऐड भी बने हुए हैं, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के सीहोर के सरबती गेहूं से बना आटा। तो बी सीहोर जिला। 1857 के क्रांतिकारी बहादुर सिंह का संबंध जो है वर्तमान के कौन से जिले से रहा है? इसकी अगर हम बात कर लें, नीमच, ग्वालियर, सिवनी, धार, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बहादुर सिंह जी का जो संबंध रहा है वह शिवपुरी से रहा है, माफ करना सिवनी से रहा है। तो सी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की कौन सी धारा में स्मारकों के संरक्षण और रख रखाव का प्रावधान किया शामिल है? धारा 59, धारा 48, धारा 49, धारा 44। तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है सी धारा 49। इसी के अंतर्गत खजुराहो को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया इसी धारा के अंतर्गत। तो रखरखाव इसी में किया गया था, ये जरूर याद रखें आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका पश्चिमी भाग मालवा क्षेत्र में स्थित है? रतलाम, झाबुआ, नीमच, मंदसौर। देखिए सीधी सी बात है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी झाबुआ। झाबुआ की जो स्थिति है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा झाबुआ। झाबुआ अलीराजपुर जो है राढ़ क्षेत्र जरूर है, ठीक है। इसके अलावा ये मालवा प्लेटो का भाग है। मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए नर्मदा, बी शिप्रा, सी सोनार, डी जामनेर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे पर मेघनाथ की तपोस्थली स्थित है, यहां पर इसने तपस्या की थी। चलिए मैं समझाता हूं कहां पर ये निकल रही है नर्मदा। नर्मदा और उरी के संगम पर, यहां पर ये धार जिले में है। धार जिले का कोटेश्वर तीर्थ धाम है दोस्तों, यहीं पर मेघनाथ ने तपस्या की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इसके अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण ने कहां पर निर्वाण पाया था? तो बड़वानी चुलगिरी, सिद्ध क्षेत्र बड़वानी का चुलगिरी, ये याद रख लीजिएगा। और मंदोदरी ने कहां पर जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो वह भी बड़वानी में ली थी। तो जब हम बड़वानी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे